सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आज हम लोग जानेंगे उपवास हम लोग कितने टाइम और कितने दिन तक रख सकते हैं उसके बारे में। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो उपवास रखते हैं, उनको नहीं पता है कि उपवास कितने दिन का रखना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि हम 3 दिन का उपवास रखना चाहिए, कुछ लोग हमें कहते हैं कि हमें 7 दिन का उपवास रखना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि 14 दिन का उपवास रखना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि 21 दिन और बहुत सारे लोग कहते हैं कि 40 दिन का उपवास रखना चाहिए। तो मैं बहुत लोगों से भी ये सुना है कि 40 दिन से भी ज्यादा उपवास करते हैं। तो इनमें से सही क्या है, बाइबल क्या कहती है इनके विषयों में। तो सबसे पहले मैं आपको एक एक करके बताऊंगी कि वचन के अनुसार और कितने दिन के बारे में उपवास रख सकते हैं और कितने दिन के बारे में उसको जानेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते। तो मेरे प्रिय, सबसे पहले बात करने जा रहे हैं कि 40 दिन के बारे में। बाइबल में 40 दिन के उपवास करने के बारे में क्या कहा गया है। अगर आप 40 दिन के उपवास के बारे में जानना चाहते हो या पढ़ना चाहते हो तो बाइबल के अनुसार आप देख सकते हैं पहला राजा का किताब 19 का 8 में इसमें 40 दिन के बारे में लिखा है, और दूसरा मत्ती अध्याय 19 का 14 पद में इसमें भी 40 दिन के बारे में उपवास करने को लिखा गया है। लूका अध्याय 2 का 37 पद में भी लिखा गया है कि आप 40 दिन का उपवास के बारे में जान सके। प्रेरित के काम अध्याय 13 का 2 इसमें भी 40 दिन का बारे में लिखा गया, और प्रेरित के काम अध्याय 14 का 23 पद इसमें भी 40 दिन के बारे में उपवास के बारे में लिखा गया। ये कुछ अध्याय है जिसमें आप 40 दिन के उपवास रखने के बारे में या जान सकते हो या पढ़ सकते हो वचन कहते। अब हम लोग दूसरा देखेंगे जो कि है 21 दिन का। अब हम बात करेंगे 21 दिन का उपवास रखना सही है, बाइबल में इसका बारे में क्या कहा गया और इसका वचन है कि नहीं है। तो मेरे प्रियो, हाँ, इसका वचन है, 21 दिन का है, बिल्कुल है। तो 21 दिन के बारे में हम लोग उपवास के बारे में हम लोग जानेंगे। अगर आप दानियेल के किताब 10 का 3 से 13 तक पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर 21 दिन के उपवास के बारे में कहा गया है। आमीन। अब हम जानेंगे 14 दिन के उपवास के बारे में। 14 दिन भी उपवास रखने के बारे में बाइबल क्या कहती है और बाइबल में ये वचन लिखा है कि नहीं लिखा है। तो मेरे प्रिय, बाइबल में ये वचन अवश्य लिखा है। प्रेरित के काम अध्याय 27 का 33 पद और 34 पद में पढ़ेंगे तो यहाँ पता चलेगा कि 14 दिन के उपवास का बारे में भी लिखा गया है। तो मेरे प्रिय, तो अब हम बात करेंगे बाइबल में क्या 7 दिन का उपवास रखने का कहा गया है। तो हाँ, 7 दिन का उपवास के बारे में भी लिखा गया। आप देख सकते हैं। इसके लिए हम वचन जो पढ़ेंगे पहला शमूएल के किताब 31 का 13 में इसमें हमें पता लिखा है 7 दिन का उपवास के बारे में, और दूसरा शमूएल अध्याय 12 का 16 और 23 तक हम पढ़ते हैं तो आपको यहाँ पता चला जाएगा कि 7 दिन का उपवास रखने को कहाँ लिखा गया है और क्या कहा गया है। तो अब हम बात करेंगे 3 दिन का उपवास रखने के लिए कोई बाइबल में वचन दिया गया है। जी हाँ, दिया गया है। पहला एस्तेर का 4 का 16 में इसका 3 दिन का बारे में लिखा गया है और 3 दिन में उपवास रख सकते हैं इसके बारे में कहा गया। प्रेरित के काम अध्याय 9 का 9 में भी यहाँ पर भी 3 दिन के बारे में लिखा गया। तो मेरे प्रिय, कुछ बातें जो बाइबल के अनुसार देख सकते हैं। बाइबल में हमें बताया गया है कि एक व्यक्ति एक दिन भी उपवास रख सकता है या 24 घंटा रख सकता है। तो हम लोग एक दिन में दिन का उपवास करते हैं तो हम लोग 12 घंटा भी रख सकते हैं परमेश्वर के लिए। हमको प्रार्थना करना है 12 दिन के लिए। अगर हम लोग एक दिन भी उपवास रखते हैं तो हमारा जीवन परमेश्वर की आशीष से भरेगा, परमेश्वर को अभिषेक से भर जाएगा। तो आइए हम लोग बाइबल क्या कहता है, हम लोग एक दिन का उपवास रख सकते हैं। तो नियमी का किताब अध्याय 20 का 26 में यहाँ एक दिन का उपवास के बारे में लिखा गया है। पहला शमूएल अध्याय 7 का 6 इसमें भी हम लोग एक दिन का उपवास के बारे में जान सकेंगे। 2 शमूएल अध्याय 1 का 12 और 3 का 35 तक में भी लिखा गया है कि हम लोग
एक दिन का उपवास कर सकते हैं। यिर्मयाह अध्याय 36 का 6 में लिखा है कि हम लोग उपवास कर सकते हैं एक दिन का भी। तो हम लोग मेरे प्रिय, हम लोग अगर ज्यादा दिन उपवास रखने नहीं सकते हैं तो हम लोग एक दिन रखेंगे। एक दिन धीरे धीरे करके आस्ते आस्ते बढ़ाएंगे ताकि हम परमेश्वर के करीब जा सकेंगे, परमेश्वर से बातें कर सकेंगे, परमेश्वर के आशीष पा सकते हैं। क्योंकि सबसे पहले हमें उपवास ही रखना है। अगर हम लोग उपवास रखते हैं तो हम लोग परमेश्वर को पाते हैं, परमेश्वर से बातें कर पाते हैं। अगर हमारे जीवन में परमेश्वर पिता नहीं है तो कुछ नहीं है। हम लोग एक सूखा क्या पेड़ के समान है। जब परमेश्वर अपने चेलों के साथ जा रहा था उस समय जब उस परमेश्वर को भूख लगा तो वो अंजीर के पेड़ पे गया। जब अंजीर का पेड़ को देखा तो वहां पे क्या था, फल नहीं था। तब परमेश्वर ने उसे श्राप दिया कि आप सूखा हो जाओगे। उसी तरह अगर हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन नहीं है, परमेश्वर का प्रार्थना नहीं है तो एक हम सूखा पेड़ के समान हो जाएंगे, सूखा नदी के समान हो जाएंगे। हमारे जीवन में कुछ नहीं रहेगा, एक खोखलापन रहेगा। इसलिए सबसे पहले हम लोग प्रेयर करेंगे, प्रार्थना करेंगे, उपवास करेंगे। उपवास के द्वारा हम परमेश्वर को पा सकते हैं। तो इतने ही परमेश्वर का वचन, अगर आप लोग उपवास के बारे में जानना सकते हो तो इस वचन को जो वचन मैंने बताया वो वचन को आप लोग पढ़िएगा तो वहां पे उपवास का सारा डिटेल दिया गया है। तो मेरे प्रियो, अगर आप लोग मेरे इस प्रार्थना वीडियो या इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग विशेष करके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरी प्रार्थना वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे और मैं आपके लिए और आपके परिवार के लिए प्रार्थना कर सकूंगी। और विशेष करके आप लोग कहाँ से देख रहे हैं उसको कमेंट करना, और कहाँ से देख रहे उसको कमेंट करना, विशेष करके शेयर लाइक करना। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष देगा। सब मसीह भाई बहनों को जय।